मात पिता मिल जावेंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। कितना महत्व दिया है सतगुरु की सेवा, यानी सतगुरु के शरण में आने से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि, वो पूजा सेवा करने से कितना लाभ होता है। बंदगी उनके बताए अनुसार सब साधनाएं करनी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जिस कुटुंब में, जिस परिवार में आप रह रहे हो, उसको अपना मान रहे हो, ये तो आपको बहुत मिल जाएंगे। हमारे कुत्ते के जीवन में हम जन्म लेंगे भक्ति ना करके, तो वहाँ भी माता पिता मिलेंगे। कौवे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, संतान मिल जाएगी। गधे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन ये वस्तु जो आपको मिली है, या फेर मिलन की ना, मात पिता मिल जावेंगे 1,84 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सत्संग से जानकारी होती है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। जब तक हम संतों के विचार नहीं सुनते, सदग्रंथ नहीं पढ़ते और सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम जो क्रिया कर रहे होते हैं उसी को अपना सब कुछ मानकर जुटे हुए होते हैं, समर्पित होते हैं उन कार्यों पर। और जिस दिन हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा का विधान हम जानते हैं, फिर हमें लगता है कि केवल यही कार्य अंतिम नहीं था। यही जो क्रियाएं हम कर रहे थे, संतानोत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह शादी कर देना, फिर मर जाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन में परमात्मा ने इतनी सुविधा दी है, इतनी बुद्धि अकल दी है, जुबान दी है, आपको अपने दुख दर्द को बता सकते हो, परमात्मा का गुणगान भी कर सकते हो इस जीवा से। और इसका सदुपयोग ना करके हम दुरुपयोग करते हैं, तो उसका कितना भयंकर परिणाम हमें मिलता है। तो ये सत्संग से जानकारी होती है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। राम रटत निर्धन भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। कबीर राम रटत कोड़ी भलो टूटी चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम। तो परमात्मा कहते हैं इस जीव का यदि आपने सदुपयोग करना है तो परमात्मा के गुणगान करे, परमात्मा की भक्ति करे, अन्यथा इस चाम की मुख में कति आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपको सहज में समझ आ जाना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन की जिह्वा का कितना महत्व है, और ये यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं
तो परमात्मा कितने दुखी होंगे आपसे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले और यह सत्संग समारोह उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में चल रहा है कि सन 1727 में, संवत 1784 में परमात्मा कबीर जी यानी असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, सतलोक से चलकर इस धरती पर आए थे और गांव छुडानी, जिला दद्दर, हरियाणा में के खेतों में गरीबदास जी गऊ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे। वहां उनको मिले थे, उनको सचखंड लेकर गए थे जहां परमात्मा रहता है और मोक्ष प्राप्त सभी आत्माएं वहां रहती हैं। वहां की कैसी सृष्टि है, वहां कितना सुख है, और फिर वहां से हम यहाँ कैसे फंसे और वहां वापस कैसे जाया जाएगा, ये सारा विधान, सब प्रक्रिया परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताई और समझाई। तो उस पुण्य आत्मा ने, उस महान आत्मा ने फिर यहाँ आकर के हम सभी के लिए एक अनमोल आंखों देखा उस परमात्मा का हाल और उस सृष्टि का विवरण दिया है। और जो भक्ति नहीं करते उनको कितने कष्ट होंगे, और जो करते भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं, सच भक्ति नहीं करते, तो वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। गरीबदास जी कहते, तुमने वो स्थान देखा नहीं, इसलिए गफलत भारी है तुम्हारे को। और वहां हमने देखा है कि धर्मराज के अकाउंट में एक एक तिल तिल का, यानी आप सोच भी बुरी करते हो और सोच अच्छी करते हो, ये भी दोनों लिखी जाती है। और क्रियावंत करते हो, उनका तो कहना ही क्या है। टिट्टी के पैर का खुड़का नहीं, शोर नहीं, और उसके पायल बना दे, वो क्या होगी, यानी नॉइसलेस। और अगर उसकी भी थोड़ी बहुत भी आवाज हो जा, मालिक उसको भी सुनता है। तो कहने का भाव ये है कि आप भगवान से डरना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं उनको लाभ नहीं हो रहा। और दूसरा ये हो गया कि परमात्मा ने ये एक समय सिलेक्ट किया है हमारे मोक्ष के लिए, और इसमें ये सुविधाएं परमात्मा ने देनी है, जैसे डॉक्टरी इलाज, ऐसी मेडिसिन बनवा दी। पहले सिर में दर्द हो जाया करता, हमने देखा बूढ़े 3-3 दिन सिर का कपड़ा बांधने पड़े रहा करते, आए मर गया, आए मर गया। ये बात अन्य की गोली खा ले 5 मिनट में ठीक। तो भक्ति करें, तो ये इसलिए देना पड़ा दाता ने कि ये भक्ति कर लेंगे, समय थोड़ा है, न सिर बांधे पड़े रहेंगे। और फिर समय पर सारी सुविधा दे दी, एजुकेशन दी, ऐसा व्यवस्था बना दी, अपना खेती करो बढ़िया, नीचे जमीन से जल निकालने की कैसी सुविधा, ट्यूबवेल, सारे सिस्टम दिए। इसलिए दिया कि ये थोड़े पहले हमने देखा, इस दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और एक खेती को करने में कितनी बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूं निकालने में 1 महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना उसमें घसीटे जाते हैं। उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते, 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूं अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करियो, बकवाद ना करियो, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवादों शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गेहूँ फिर कहाँ जाते, गुट्टी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो। और जब तक हम संसारिक परंपराओं से हटेंगे नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते।
तो परमात्मा क्या बताते हैं, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो न जान। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान को कि साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब माने भगवान से, चित्त माने अपना ध्यान इधर को कर ले, ए मूर्ख मनुआ। और फिर परमात्मा की महिमा और उसकी रहमत आपके ऊपर याद दिलाते हैं कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, और नीचे जठरा अग्नि जलती तेरा लगी न ताती बाह। वाय माने वायु, जड़। कहते हैं 9-10 मास गर्भ में रखा और वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, ऐसा अमी महारस खाए। और बाहर आया भरम भुलाया, और बाजे तूर सुनाए। और तू ही दाई आई घूटी प्याई, माता गोद खिलाया। और तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राह। अपने आत्माओं, हमारी आदत खराब है इस मन की। हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम भगवान याद करते हैं, और जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो हम बकवाद याद करते हैं। हम 9 महीने माँ के पेट में इतने दुखी होते हैं कि सारी उम्र एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरे, जो उसको कष्ट हो 50-60 वर्ष में, इतना 9 महीने में इस प्राणी को माँ के गर्भ में कष्ट होता है। विचारने की विषय है कि किसी व्यक्ति को एक बोरी में बांध के और उल्टा लटका दे, पैर सर नीचे न पैर ऊपर न, बांध दे किसी खुट वृक्ष के, तो क्या हालत होगा उसका। कोशिश होगी तब बोरी ने पाट दे, दलते मार मार कर जकलू फट दे। तो इसी प्रकार हम ऐसी स्थिति में ना पैर सीधे होते और वहाँ रहे हैं। और अब क्या चाहते हैं, लंबी चौड़ी कोठी हो, 5-5 4-4 कमरे हों, और फिर कितने दिन रहेगा इसमें, फिर उसको छिड़वाना पड़ेगा जब भक्ति ना करी थे। तो वहाँ माँ के गर्भ में परमात्मा कहते हैं एक मालिक याद था तेरे, वहाँ ना भाई था ना बहन थी, ना माँ था ना बाप थे, और न ही स्त्री थी ना बच्चे थे। वहाँ केवल मालिक था। और जब यहाँ से तेरा गमन होगा, चलना होगा, तब भी अकेला ही होगा। तो जो तेरा पहले भी साथी था, और माँ के पेट में से बाहर आने से पहले, माँ बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध दे दिया, क्योंकि तेरे दांत नहीं थे। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो वो सत्संग में याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है प्राणी को सुनना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही तो छोड़ दिया। जब दुखी होता परमात्मा, याद आता है, सुख होते ही बकवाद भाती है। तो क्या कहते हैं कि तू तब तो मालिक ने याद करे था, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही है, सब कुछ तू है। एक बार मुझे इस नरक से निकाल दाता, तेरी याद घनी करूँगा, और अपना रोजगार के लिए भी करूँगा, लेकिन दाता सारा समय आपको याद करूँगा, क्योंकि उस समय इसको पिछले सभी जन्म याद आते हैं कि मैंने कितने जीवन खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता है।
ये काल का भयंकर जाल है और इस जाल को सुलझाने के लिए समर्थ आते हैं और उन वही आकर के फिर ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं जो उस मूर्छा को ठीक करते हैं जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर छा गई है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के इस कुएं में इस काल ने त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। अब इसका सबका नशा है एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार, एक जैसे क्रम। अब जैसे शराब के ठेके से गुट्टी लाके तो 100 आदमी आ रहे हो रास्ते में, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी तो उनका वसे नहीं, क्योंकि वो तो सारे गुट्टी एक जैसी ला रहे हैं। तो इस काल के भांग ने सब पिए बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर और एक रंग तक। अब सबकी भांग तारणी दाता ने, क्योंकि बच्चे उसके, इसने तो भांग पे आकर अपना उल्लू सीधा करना है इनसे। इनकी क्या क्या विरान माटी हो रही है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई सूर बना, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ हालत हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर रही है, हाहाकार मची। और बाकी शेष ये सोचे हमारे कुछ नहीं हो रहा, तो ना जाने कब बिजली गिर जाएगी जो आज ये सोच रहे हमारा हम ठीक हैं। इसे गंदे लोग में हम अपने आप को कुशल समझ रहे। तो क्या बता रहे हैं कि तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राह। अब परमात्मा आके फिर इस भांग को उतारने के ये एंटीबायोटिक देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं आते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारे को सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। क्योंकि जिस भगवान के लोक में हम रह रहे हैं, इसने तो हमें जानबूझकर फंसा रखा है। सारा उल्टा ज्ञान सुनावे, सारी उल्टी कथा सुनाई और भगवान छुटा के इन अन्य चाहे 4 ईंट किसी ने लगा रखी हैं ऐसे, वो भी भगवान, लेकिन कबीर भगवान नहीं हो सकता। इतनी उल्टा पाठ पढ़ाई थी। अब भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए दास को कितना प्रयत्न और कितना संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन ये दया थी दाता की, जीव के बस का नहीं है। उसकी रजा और उसका वचन है और समय है, ये आपके ऊपर रेम है दाता। अब इस सु अवसर ने गवाइयो मत, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और दास कोई मांगनियाँ खड़ियाँ नहीं था। 2 रोटी पहले ठीक मिले थी, इस ज्ञान को समझा है, परमात्मा की रजा हुई है। जैसा मुझे मालूम हुआ कि मैं भी दुखी था, भगवान के लिए भटक रहा था, इसी तरह ये सभी उसके बच्चे भटक रहे और जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाऊं और आप भी सहयोग दो अपने बहन भाइयों को तक इस ज्ञान को पहुंचाने में। विश्व का उद्धार हो जाएगा, सभी सुखी हो सकते हैं इसी तरीके से। तो यहां परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, जैसे अपने निजी साथी को कोई कहता है ना कि कोई प्रॉमिस करके और भूल जा, तो उसको कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कह रहा था तू। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। अब आके देख हमारे सामने कैसे रो रहे हैं भगवान, हमें समझाने के लिए, भांग उतारने के लिए, नशा उतारने के लिए। कहते हैं जब तू रो रहा था, नरक में सड़ रहा था, ऊपर जेर लिपटी थी तेरे मवा सारा पेट में, सांस नहीं था तेरा और दम घुट रहा था, तब तो तू कहता है भगवान तेरे बिन मेरा कोई नहीं, एक बार मुझे छोड़ दे, यहाँ से ठीक ठाक निकाल दो, मेरी बॉडी सुरक्षित रखियो, आपकी भक्ति करा करूँगा और कोई बकवाद नहीं करूँगा। अब मुझे पता लग गया है मैंने बहुत गलतियाँ की। फिर याद दिलाते हैं उसने रहम किया तेरे पे, तेरा सुरक्षित शरीर बाहर निकाल दिया और आज तो फिर बकवादों में लग गया, भगवान भूल गया और इस परिवार कुटुंब को अपना मान बैठा। कहते उस समर्थ की रीझ माने प्रसन्न होकर तेरे पर जो रहम किया, उस समर्थ की रीझ छुपाई,
अब तो कुल कुटुंब रहता इसमें लीन हो गया और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, अब कहाँ गई वो बात।